मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हिस्ट्री से है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एकदम इजी इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। अपना स्कोर भी बता, और अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत गौरपूर्वक वीडियो को देख रहे हैं और उसमें जो भी कमियां है उसे निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत सुंदर लगता है हमको। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि इतिहास का जो पिता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, किन्हें कहा जाता है? तो ये आपको पुरानी बात है, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है, यानी इतिहास के पप्पा जो है कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का पप्पा बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका जो हुआ था 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। और अगला देखेंगे, हाँ, के खोज करता थे? तो खोज करता थे आपका दयाराम साहनी। कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? वल्लभी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जो जैन महासभा हुआ था वो कहाँ हुआ था? वल्लभी में। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे ये आपका शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। ओके, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तब विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश जो था वो संगम था। क्या था? संगम। संगम नहीं, संगम। संगम विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन थे? संगम राजवंश था। ठीक ना? अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? हरिहर और बुक्का, यही ना? अच्छा, किसने राज दरबार में सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और पाबोस मतलब पांव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? ये कौन व्यक्ति थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे जी? मोहम्मद बिन तुगलक थे? नहीं, ये थे आपका बलबन, ग्यासुद्दीन। ये बलबन जो थे ये व्यक्ति सजदा और पबोस जो प्रथा था, परिपाटी, उसको शुरू किए थे। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिए थे? तो ये था आपका 1943 ईस्वी में। कब? 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा देने वाले व्यक्ति थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। किस सूफी को बख्तियार काकी मतलब कि भाग्यवान रोटियों वाला। बख्तियार काकी का मतलब क्या होता है? भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया। तो ये व्यक्ति का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को भाग्यवान रोटियों वाला यानी बख्तियार काकी कहा जाता है। किस सूफी संत ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूर अस्त? हनोज मतलब अभी दूर, दिल्ली क्या है? दूर है, अभी दिल्ली दूर है। हनोज दिल्ली दूर अस्त, यह कहने वाले व्यक्ति का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ये व्यक्ति बोला था कि हनोज दिल्ली दूर अस्त। वंदे मातरम जो गीत है इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ये क्या लिखे हैं? वंदे मातरम। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये उस समय यह किस युग की थी? तक कांस्य युग की। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। ओके, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो बुद्ध ने पहला प्रवचन जो सारनाथ में दिए थे तो उसको क्या कहा गया? ठीक ना? तो इसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन। जो महात्मा बुद्ध सारनाथ में जो अपना पहला प्रवचन दिए या उपदेश, वो किस नाम से जाना गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। क्या ये दिख रहा है क्या? हरा
हरा ही कि सुग्गा है, सुग्गा कलर है नहीं। अच्छा जी, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर इसमें 1 2 में। तो महमूद गजनी नहीं, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी नहीं हुआ था। देखिए ये था आपका मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गोरी किसको हरा दिया था जी? पृथ्वीराज को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो कौन है? जैनुल आबिदीन, ठीक ना, जैनुल आबिदीन। ये जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति का नाम था कुली कुतुब शाह। कौन? कुली कुतुब शाह जो था ये क्या किया था कि चार मीनार के निर्माण करवाया था, ठीक ना। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है भाई? तो गोलकुंडा जो अवस्थित है ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ है गोलकुंडा? ये जो स्थित है ये कहाँ स्थित है गोलकुंडा? ये आपका हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा है। ओके। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण कौन थे? तो ये आपका दादा कोंडदेव। ये दादा कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के क्या था? राजनीतिक गुरु थे। ओके। जो राजनीति से संबंधित जो भी चर्चा वर्चा करते होंगे दादा कोंडदेव से करते होंगे। महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? तब महाराष्ट्र को सुकरात MG रनाडे को कहा जाता है, यानी महादेव गोविंद रनाडे को। क्या हल्ला कर रहा है सब? महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है? आपका महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ओके। अच्छा, ये महादेव गोविंद रनाडे ये किनके ये गुरु थे? तो आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान ही रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ये इकबाल है। कौन है? इकबाल। हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं ले करके रहूंगा, यह कहने वाले कौन थे? तो ये थे आपका बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे कहे थे कि स्वराज जो है ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो पाया गया है ये कहाँ पाया गया है? तो ये आपका मोहनजोदारो में है, ठीक ना। मोहनजोदारो में ये आपका क्या है? सिंधु सभ्यता है। मर गया। जातक किसका ग्रंथ है? ये जो जातक है ये किसका ग्रंथ है? ये जातक बौद्ध का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के बारे में सब लिखा हुआ है। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो ये थे आपके नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे और शून्यवाद के ये मतलब प्रतिपादन किए। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम था आपका इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश जो थे ये कुतुब मीनार के कार्य को क्या किए थे? पूरा किए थे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ी थी? मुगल राज्य कब आया? कौन सा युद्ध? तब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इसी समय क्या हुआ कि मुगल बादशाह जो बाबर आया था, ठीक ना। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति कौन है? नाना फडणवीस जो हैं इनको ये मराठा पेशवा थे जिनको मैकियावेली भी कहा जाता था। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, इसमें गोली चलाने का आदेश देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये था जनरल ओडायर था। ये जनरल ओडायर जो था ये गोली चलाने का हुक्म दिया था। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी है। ये जो हड़प्पा कालीन जो मुहरें थी अधिकांशतः क्या चीज़ की बनी थी? तो सेल खड़ी की बनी थी। क्या चीज़ की बनी थी? सेल खड़ी की। अधिकांश हड़प्पा कालीन जो मुहर था वो सेल खड़ी का बना हुआ था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी ब्रिसल मतलब निम्न कुल का होता है शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में आपका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या क्या कहा गया है कि नीच कुल का यह व्यक्ति था ब्रिसल। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपको पता है कि पहला महिला शासिका जो थी यही रजिया सुल्तान थी और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी या पहला महिला शासिका थी। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो तोप खाना का प्रयोग यही बाबर किया था।
तबे तो ये जीत गया था युद्ध सब ना। किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसको लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? ये बाजीराव प्रथम को। किसको? बाजीराव प्रथम को क्या कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार। ये जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई, यह किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी, ये आपका हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या हुआ था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी जो 1761 में हुआ था, ये हुआ था। ओके। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? नाना साहब। क्या थी था? नाना साहब जो व्यक्ति थे, ये नाना साहब व्यक्ति का थी, समझ रहे हैं। 1857 के विद्रोह का ये कानपुर से नेतृत्व किए थे सैनिकों का। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाए थे, ये बाल गंगाधर तिलक, एकदम पक्का कट्टर हिंदू भी थे और गरम दल के नेता। आर्य भारत में संभवतः आए थे। ये जो आर्य जो थे, ये भारत में संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे? मतलब क्या ये तो अलग अलग लोगों का मत है, नेहरू जी कुछ से, ठीक ना, मैक्स मुलर भी अलग ही कहे हैं कि मध्य एशिया से मुख्य संभवतः, ठीक ना। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराण है आपका। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाने वाले व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। का था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये पाटलिपुत्र को क्या किए थे कि अपना राजधानी सबसे पहले बनाए थे। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो किस भाषा में, भाषा व लिपि में है? तो देखिए अधिकांश जो है ना पाली भाषा में है, लिपि ब्राह्मणी है, ठीक ना। पाली भाषा में अधिकांश जो है अशोक का अभिलेख है और लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि है। ये जो पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। कहाँ थी? मदुरै। खजुराहो जो स्थित मंदिर है, इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ये कौन? तो चंदेल सब राजपूत जो थे लोग ना, यही क्या किए थे कि मंदिरों को, खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाए थे। ओके। पहाड़ी काट कर, यानी पहाड़ को काट कर एलोरा का जो विश्वविख्यात जो कैलाश का मंदिर है का निर्माण कौन व्यक्ति करवाया था? राष्ट्रकूट शासक। कौन? राष्ट्रकूट शासक क्या किया था कि पहाड़ काट करके एलोरा जो विश्वविख्यात जो कैलाशनाथ का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, बनाई थी? तो जो दिल्ली की जो जंतर मंतर है, तो इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था जयसिंह द्वितीय। ये कौन? जयसिंह द्वितीय। ओके, आइए देखते हैं आगे। अमरकोट या उमरकोट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि राजा जो बिरसाल थे उसके महल में किस बाद मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का। अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। ओके। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा आपको कहा जाता है माधवराव को। किसको कहा जाता है? माधवराव को अंतिम पेशवा कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? शुरू कौन किए थे? तो रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य जो व्यक्ति थे, ये भक्ति आंदोलन को क्या किए थे? शुरू किए थे। नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाता है? नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति कौन है? सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। ये जो व्यक्ति थे, ये थे सैयद बंधु थे। कौन थे? सैयद बंधु जो थे, ये किंग मेकर के रूप में इन्हें जाना जाता था। नृप निर्माता। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त चालू हुआ था? तो ये था लॉर्ड कर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस के ये जो व्यक्ति था, ये अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किया था। ठीक ना। प्रिवेंटेंट जो सेटलमेंट जो था, इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड कर्नवालिस था। ओके, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।